जय भीम सभी साथियों को। साथियों, वैसे तो मैं कभी लाइव आता नहीं हूं, लेकिन लाइव आने का मकसद बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह लाइव आपके जीवन में परिवर्तन कर सकती है, इस बात का ध्यान रखना। यह लाइव आप जो रास्ता भटक गए हैं, आपको सही रास्ता दिखा सकती है। आज मैं जो बताने जा रहा हूं आप लोगों को, उस बात को ध्यानपूर्वक, शांतिपूर्वक, बिना शोर शराबे के इस बात को सुनना पड़ेगा। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह बात बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी द्वारा की गई है, जो कि अंबेडकर भवन में आपको पता है एक प्राइवेट मीटिंग रखी गई थी। जब इंदिरा गांधी स्टेडियम से जब अनाउंसमेंट हुआ था, जब उसमें यह कहा गया था कि जिन साथियों को चंद्रशेखर भाई से मिलना है, मुलाकात करनी है, तो वो अंबेडकर भवन पहुंचे। तो जो साथी अंबेडकर भवन गए थे उन लोगों को खूब अच्छे से पता होगा कि वहां पर चंद्रशेखर भाई ने क्या कहा था। वहां पर चंद्रशेखर भाई ने फोटो खींचने की, वीडियो बनाने की परमिशन कैंसिल कर दी थी। वह परमिशन नहीं थी कि कोई भी वीडियो बना सके। वहां पर प्राइवेट मीटिंग थी, तो कुछ मेन मुद्दे की बात थी। बातें तो बहुत सारी हुई वहां पर अंबेडकर भवन में, लेकिन कुछ मेन बात, कुछ विशेष सूचना, महत्वपूर्ण बात, जो व्यक्ति वहां नहीं पहुंचे थे अंबेडकर भवन में, वह बातें हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। साथियों, बड़े भाई चंद्रशेखर भाई कहते हैं कि अगर आपके क्षेत्र में, आपके गांव में कोई भी घटना या कोई भी किसी प्रकार का शोषण, अत्याचार या किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले आपको तो पता ही है, भीम आर्मी के लोग तो वहां पहुंचते ही हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक काम करना है। आपके गांव में अगर घटना हुई है तो सबसे पहले उस गांव के सरपंच को यह सूचना देनी पड़ेगी। सरपंच नहीं सुनता है, उस बात को नोट कर रखें, वीडियो बनाकर रखें, सरपंच ने आपकी बात नहीं सुनी। फिर उस बात को जो उस क्षेत्र का विधायक होगा, विधायक तक यह बात पहुंचानी है। विधायक भी नहीं सुनता है तो उस बात को नोट कर रखें, विधायक क्यों नहीं सुन रहा है, क्योंकि आपने उस विधायक को बनाया है, आपने वोट दिया है, आपने अपना अमूल्य वोट देकर उस विधायक को जिताया था, लेकिन आपकी बात विधायक ने भी नहीं सुनी। ठीक है ना। अगर समस्या की प्रॉब्लम विधायक भी नहीं सुनता, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता है, तो उस बात को फिर आप विधायक से ऊपर संसद तक, जो सांसद आप चुनते हैं एक जिला का, उसके पास यह खबर पहुंचा सकते हैं। अगर आपकी बात वो सांसद भी नहीं सुनता है, आपने जिसको वोट देकर, अमूल्य वोट देकर उसे जिस पद तक पहुंचाया, आपने एमपी बनाया, आपकी बात वो भी नहीं सुनता है, उसके बाद आप पुलिस प्रशासन के पास एप्लीकेशन दे सकते हैं। एप्लीकेशन देने के बाद आपको करना कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि धरना प्रदर्शन की मांग कर देते हैं, आंदोलन की घोषणा कर देते हैं। वो आंदोलन कहां पे देते हैं? डीएम कार्यालय के सामने, एसएसपी कार्यालय के सामने। तो आप ये सब बंद कर दीजिए। एसएसपी कार्यालय, डीएम कार्यालय पर धरना देना बंद कर दीजिए। इससे आपका कुछ होने वाला नहीं है, कुछ भला नहीं होने वाला। इससे आपको कोई तरक्की मिलने वाली नहीं है। हाँ, कुछ फोटो खिंचाने वाले और वीडियो बनाने वाले और रील बनाने वालों का भला हो जाता है ऐसे आंदोलनों से, लेकिन सबसे मेन टारगेट, मेन फोकस ये है, आपने जिस व्यक्ति को एमपी बनाया चुनकर, आपने जिस व्यक्ति को वोट दिए, विधायक को, सांसद को, जिस व्यक्ति को आपने वोट दिया, वो व्यक्ति आपकी सुनवाई नहीं कर रहा है। जिस सरपंच को आपने वोट दिया, वो सरपंच आपकी सुनवाई नहीं कर रहा है। मेन मुद्दे की बात यहां है, क्यों नहीं सुनवाई कर रहा है, कारण क्या है? क्या हम में कमी है या उस सरपंच में, विधायक में, सांसद में कमी है? इस बात का नोटिस आप लोगों को करना होगा। इस बात को नोटिस करने के बाद आपको, अगर सांसद नहीं सुन रहा है तो सांसद के घर के सामने धरना देना पड़ेगा। अगर विधायक नहीं सुन रहा है तो विधायक के घर के सामने धरना देना पड़ेगा। अगर सरपंच नहीं सुन रहा है तो सरपंच के घर के सामने आपको धरना देना पड़ेगा। पुलिस प्रशासन को बीच में मत घसीटा करो। पुलिस प्रशासन के पास सिर्फ आप एप्लीकेशन दिया करो। एप्लीकेशन देने के बाद पुलिस प्रशासन के पास से ये मैटर खत्म कर दिया करो। आपने जिस व्यक्ति को वोट दिया है उस व्यक्ति को टारगेट किया करो। आपकी बात क्यों नहीं सुन रहा है, क्या कारण है? आपने वोट दिया था, फिर क्यों सुनवाई नहीं हो रही है?
अगर वो काम नहीं कर रहा है आपके बताए हुए रास्ते पर, तो आपको उसकी औकात दिखानी चाहिए। काम नहीं, वैसे तो पुलिस प्रशासन इन जो बड़े बड़े नेता बन जाते हैं इनकी बात मानेगी। पुलिस प्रशासन ये कहे, अगर वो बड़े नेता ये कह देंगे कि इनको गिरफ्तार कर लो, तो पुलिस प्रशासन गिरफ्तार कर फर्जी केस भी लगा सकती है आपके ऊपर। ये हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन आपको डरना नहीं है 1% भी। अगर आप डर गए तो समझ लीजिए आप बिल्कुल समाप्त हो गए। डरना नहीं 1% भी। पुलिस प्रशासन को इसमें बीच में नहीं घसीटना है, किसी को गाली गलौज नहीं देना है। संविधान के दायरे में रहकर आपको सिर्फ उस एमपी के सामने, जिन्होंने एमपी बनाया है, वो व्यक्ति उस एमपी के घर के सामने धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। वो भी मांग कर सकते हैं कि ये काम मेरा क्यों नहीं हो रहा है। आप पूछ सकते हैं, आपको अधिकार है, आपने उसे एमपी बनाया है। वो भी पुलिस प्रशासन की सपोर्ट लेकर ये काम करिए। पुलिस प्रशासन की आप सपोर्ट लेकर ये काम करेंगे, आपके ऊपर कभी भी आपत नहीं आएगी, आप कभी भी टेंशन में नहीं पड़ोगे। लेकिन आप बिना पुलिस प्रशासन की सपोर्ट लेकर ये काम करोगे तो पुलिस प्रशासन को वो लोग इशारा करेंगे, बड़े बड़े नेता, और आप लोगों को फर्जी केस में जेल भेज सकते हैं। और फर्जी केस में जेल भेजने का मतलब है वो 1-2 फर्जी केस नहीं, काफी सारे फर्जी केस तमाम दुनिया के उल्टे सीधे लगा सकते हैं। वो आपको इस तरीके के केस भी लगा सकते हैं, आप माहौल खराब कर रहे थे, आप ये कर रहे थे, फलाना कर रहे थे, आपने गाड़ियां तोड़ दी उनकी, आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया। इस तरीके के तमाम दुनिया के फर्जी केस पुलिस बना देती है। पुलिस प्रशासन को रस्सी का सांप बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती। पुलिस प्रशासन यूं चुटकियों में रस्सी का सांप बना देती है, लेकिन हर बात का, हर चीज का आपके पास सबूत होना चाहिए। कोर्ट में कटाक्ष करने के लिए, पुलिस प्रशासन को नीचा दिखाने के लिए अगर आपके ऊपर फर्जी मुकदमा लगा दिया है, तो पुलिस प्रशासन को कोर्ट में झूठा साबित करने के लिए आपके पास सबूत होने चाहिए। वो तो आपको करना क्या है, अगर जो व्यक्ति आईटी सेल, सोशल मीडिया चलाते हैं, वो व्यक्ति आंदोलन से दूर होकर सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। जो व्यक्ति वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उन व्यक्तियों को उसमें आंदोलन में नहीं घसीटिए, क्योंकि उन्हें वीडियो रिकॉर्ड करने दीजिए दूर से, और ना ही वो उस आंदोलन का हिस्सा बने। सिर्फ वो वीडियो रिकॉर्ड करने आए हैं तो सिर्फ वीडियो ही रिकॉर्ड करें, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो पुलिस प्रशासन अगर फर्जी मुकदमे लगाएगी तो आप कोर्ट में साक्षात सबूत दिखा सकते हैं, जिससे कि पुलिस प्रशासन फर्जी मुकदमा लगाने से 50 बार घबराएगी, 50 बार डरेगी, 50 बार वो सोचेगी कि हम फर्जी मुकदमा कैसे लगाएं इन पर। तो ये आप लोगों को महत्वपूर्ण करना है। और अगर आपकी सुनवाई हो नहीं रही है, बिल्कुल भी कदापि नहीं हो रही है, तो आप बिना टेंशन होकर सरपंच के घर के सामने धरना दीजिए। सरपंच क्यों नहीं सुनना है, सरपंच ऊपर बात अपनी रखेगा और ऊपर वाले उससे भी ऊपर अपनी बात रखेंगे और वो उससे भी ऊपर अपनी बात रखेंगे। इस तरीके से इनका जो चैन सिस्टम है, इनकी चैन सिस्टम की जड़ तक पहुंचकर अपना काम करवाने का जरिया बनाइए। पुलिस प्रशासन को बीच में घसीटना बंद कर दीजिए, क्योंकि पुलिस प्रशासन को जब आप बीच में डायरेक्ट चेतावनी देते हो तो पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं दुखी होकर मजबूरी में लोगों के ऊपर फर्जी केस दर्ज करने पड़ते हैं। इसलिए ऐसी घटनाएं आपको नहीं करनी है। अब मैं देख रहा हूं फिरोजाबाद के अंदर दौलतपुर में बाबा साहब की प्रतिमा रखी हुई है, और बाबा साहब की प्रतिमा के चारों तरफ बहुत सारी गंदगी, बहुत सारा कचरा और पानी भरा हुआ पड़ा है। क्या यह उस गांव के सरपंच का हक नहीं बनता? क्या ये वो है उस गांव के सरपंच का अधिकार नहीं बनता कि उस गांव का सरपंच होने के नाते उस अंबेडकर पार्क में वो मिट्टी डलवाए और बाउंड्री करवा सके? क्या ये उसका अधिकार नहीं बनता, उसका राइट नहीं बनता? मैंने ट्वीट की है, बहुत सारे लोग ट्विटर पर एक्टिव नहीं है, बहुत सारे लोग आईटी सेल का उपयोग नहीं करते हैं। आईटी सेल का मतलब अपनी सोशल मीडिया को मजबूत रखो। अगर तुम्हारी आईटी सेल मजबूत है, अगर तुम्हारी आईटी सेल कठोर तरीके से मजबूत है, तो तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं है, तुम किसी को भी सबक सिखा सकते हो एक झटके में। अगर तुम्हारी आईटी सेल मजबूत नहीं है तो तुम घंटा भी सबक नहीं सिखा सकते। तुम ऐसे ही कुत्ते की तरह भौंकते रहोगे लाइव दे देकर, और ऐसे ही बोलते रहोगे, कुछ नहीं होने वाला, कुछ उखड़ने वाला नहीं है। आप लोगों को करना क्या है, अब हम आपको बताते हैं। देखिए, सभी लोगों से, जो लोग मेरी लाइव देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, और जो लोग देखेंगे यूट्यूब पर देखेंगे, इंस्टाग्राम पर देखेंगे, जहां जहां ये वीडियो डाली जाएगी वो लोग वहां ये लाइव देखेंगे,
तो चंद्रशेखर भाई का कहना था कि अगर आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, कतई भी नहीं हो रही है, चारों तरफ से दरवाजे सुनवाई के बंद हैं, तब आप भीम आर्मी की कठोर तरीके से मदद ले सकते हैं और भीम आर्मी की मदद लेकर आप उस आंदोलन को सफल बना सकते हैं। जो काम आपको सफल करना है वो काम आपका बन नहीं रहा है, तो भीम आर्मी के युवाओं की सपोर्ट लेकर आप उस काम को ताकतवर बना सकते हैं। यह है चंद्रशेखर भाई का पॉइंट 1। ये तो पॉइंट 1 ही था मालिक। 2 घंटे तक प्राइवेट मीटिंग चली थी उस हॉल में, न जाने कितने पॉइंट चंद्रशेखर भाई ने बता दिए, अनगिनत पॉइंट थे। हम आपको एक एक करके वो पॉइंट बताएंगे तो हमें कम से कम 3 घंटा लग जाएंगे इस सोशल मीडिया पे बताते बताते। उन्होंने 2 घंटे के अंदर सारे पॉइंट बता दिए प्राइवेट मीटिंग में। तो सभी साथी, दौलतपुर के अंदर जो अंबेडकर पार्क बना हुआ है, अंबेडकर पार्क की जो दिशा आप लोग देख रहे हैं ट्विटर हैंडल के माध्यम से और मेरी फेसबुक आईडियों के माध्यम से, मैंने फेसबुक आईडियों पर भी पोस्ट की हुई है और ट्विटर हैंडल पर भी पोस्ट की हुई है, डायरेक्ट योगी आदित्यनाथ को टैग करके और डायरेक्ट अखिलेश यादव जी के जो सांसद हैं फिरोजाबाद जिला से, उनका नाम है अक्षय यादव, उनको टैग करके